धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। एक दिन गांव के बच्चों की मुलाकात रास्ते में नंदलाल से हुई। बच्चों के हाथों में लकड़ी की तख्तियां थीं और साथ में दवात की शीशियां। ये दृश्य देखकर नंदलाल ठिठक गया। तभी नागजी ने उत्साह से कहा, भाई नंदलाल, हमारे क्षेत्र में एक महान, अत्यंत ज्ञानवान और संवेदनशील संत पधारे हैं। वे किसी भी तरह का ऊंच नीच या भेदभाव नहीं रखते, सबको साथ लेकर चलते हैं और सभी वर्गों के बच्चों को समान रूप से शिक्षा देते हैं। उनका नाम है स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज। वे इस समय बमोतर में ठहरे हुए हैं और शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। एक बार तुम भी उनके पास चलो, जीवन का सच्चा मार्ग मिलेगा। ये सुनकर नंदलाल का मन आनंद से भर उठा। उसने नागजी को गले लगाते हुए कहा, अब हम सब साथ चलेंगे, साथ पढ़ेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। सभी मित्र मिलकर प्रसन्न होकर पास की नदी में स्नान करने चले गए। हंसी खुशी के बीच समय बीतता गया और धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सब अपने अपने घरों की ओर लौट आए। रात को सोते समय नंदलाल नागजी की बातों को याद करता रहा। मन में प्रश्न उठता रहा, क्या ये सच है? क्या वास्तव में ऐसे गुरुदेव भी होते हैं जो हम जैसे गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं? इन विचारों में डूबा हुआ वो कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह सूरज उगा। उसकी किरणें धीरे धीरे अंधकार को चीरती हुई चारों ओर फैलने लगी। तभी बाहर से नागजी की आवाज आई, चलो नंदलाल, आज गुरुशाला चलना है। नंदलाल प्रसन्नचित भरे मन के साथ बाहर निकला और देखा कि बाहर कन्हैया लाल, किशन लाल, केसर सिंह, शंभू दयाल, नारायण लाल, चुन्नी लाल, रामचंद्र और बाबूलाल सभी पहले से ही अपना कपड़े से बना थैला टांगे खड़े थे। नंदलाल भी अपनी लकड़ी की तख्ती उठाकर उनके साथ शांतिनाथ बमोतर स्थित गुरुशाला की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे गुरुशाला के द्वार पर पहुंचे, सामने धोती, कुर्ता और भगवा वस्त्र धारण किए हुए एक तेज प्रकाश वाले गुरुदेव खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनके मुखमंडल से मानो दिव्य प्रकाश चमक रहा था और उनकी सादगी से प्रकृति ने भी अपनी प्यारी छटा रंग बिरंगे फूल खिलाकर अपनी छटा बिखेर रखी थी। ऐसे थे स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज। नंदलाल के मन में उसी क्षण भाव उमड़ पड़े, यही मेरे गुरुदेव हैं। सभी बच्चों ने भीतर प्रवेश किया, गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। जैसे ही नंदलाल ने चरण छुए, गुरुदेव ने उसे दोनों हाथों से उठाकर गले लगा लिया और स्नेहपूर्वक बोले, वत्स, ज्ञान वो धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। तुम मेरे प्रिय शिष्यों में से एक हो। सभी भूमि पर बैठ गए। गुरुदेव ने अपनी अमृत वाणी में शिक्षा देना प्रारंभ किया और कहा, पत्थर की बंदिश से क्या बहती नदियां रुकती हैं? हालातों की धमकी से क्या अपनी नजर झुकती है? किस्मत के हर पन्ने पर लिखना पड़ता है स्वयं। जिसमें मशाल का जज्बा हो वही दीप जलाना पड़ता है। गुरुदेव की वाणी सभी के हृदय में उतरती चली गई। नंदलाल तो मानो उस ज्ञान में पूरी तरह डूब गया। शाम ढलने पर गुरुदेव ने सबको घर लौटने का संकेत दिया। सभी ने अपनी तख्तियां उठाईं, प्रणाम किया और ऊंचे नीचे पथों से होते हुए अपने अपने घर पहुंच गए। रात को नंदलाल के पिता ने पूछा, बेटा, आज गुरुशाला जाकर कैसा लगा? नंदलाल भाव विभोर होकर बोला, पिताजी, उनसे मेरा कोई पुराना नाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी पूर्व जन्म में या किसी और युग में हम साथ रहे हों। उनसे मिलकर मन बहुत शांति से भर गया। ये कहते हुए उसकी आंखों से आनंद के आंसू छलक पड़े। पिता ने नंदलाल को सीने से लगा लिया और कहा, अब सो जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है। चारों ओर अंधेरा छा गया। जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगीं। सुबह की पहली किरण के साथ नंदलाल उठा, पास बहती नदी में स्नान किया, गुरुदेव का नाम लेकर प्रणाम किया और गुरुशाला की ओर चल पड़ा। रास्ते में सभी मित्रों को पुकारते हुए वे साथ चलने लगे। गुरुदेव के ज्ञान के प्रकाश में डूबते उतरते हुए समय बीतता चला गया। एक दिन गुरुदेव ने कहा, वत्स, नंदलाल, कल अपने घर से मेरे लिए भोजन लेकर आना। नंदलाल ये सुनकर सोच में पड़ गया। गुरुदेव इतने महान हैं, फिर भी उन्होंने मुझ जैसे गरीब आदिवासी बालक से भोजन क्यों मंगवाया? उनमें ऊंच नीच का कोई भाव क्यों नहीं? वो घर पहुंचा और माँ से बोला, माँ, कल गुरुदेव के लिए भोजन बनाना है। माँ ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अगले दिन भोर में उठकर उसने मिट्टी के चूल्हे को साफ किया, कुएं से पानी लाकर मिट्टी के बर्तनों में मक्का की राबड़ी और छाछ तैयार की। वो भोजन नंदलाल को सौंप दिया। नंदलाल अपने मित्र नागजी के साथ गुरुशाला पहुंचा, गुरुदेव को प्रणाम किया और भोजन अर्पित किया। गुरुदेव ने स्नेहपूर्वक कहा, आज ये भोजन हम सब साथ बैठकर ग्रहण करेंगे।
सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। उसके बाद बच्चे कपड़े से बनी गेंद से खेलने लगे। हंसी, सरलता और समता से भरा वो दृश्य गुरुशाला को आनंद से भर रहा था। यहीं से नंदलाल के जीवन में ज्ञान, सेवा और समता का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। तभी अचानक अंबा माता के पास एक मकान के अंदर शंकरपुरी गोस्वामी ने भी बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। शंकरपुरी जी का जीवन एक साधारण व्यक्तित्व का था। धोती कुर्ता, सफेद रंग, भगवा साफा पहनकर आदिवासी आंचल में शिक्षा का प्रसार प्रचार करने लगे। सभी बच्चे उनको 1 महीने का 1 टक्का देते और ज्ञान प्राप्त करते। एक बार लगातार बरसात होने लगी। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। सभी फसलें खराब हो गईं और सभी गांववासी दुखी होने लगे। जो घर पर राशन था वो भी धीरे धीरे सभी के घरों में खत्म होने लगा। सभी एक दूसरे के पास से अनाज लेकर परिवारों का पालन पोषण करने लगे। सेठ साहूकार ने भी उधार अनाज देने से मना कर दिया। इस घड़ी में सेठ साहूकार इंतजार कर रहे थे आदिवासी व निम्न वर्ग के लोगों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए। सभी गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और कहा कि सभी एक दूसरे की मदद करें और घबराएं नहीं, और जंगल में से कंद मूल फल लाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे बरसात रुकी और चारों तरफ हरे चारे की घास बड़ी बड़ी हो गई, जिसको गांववासी काटकर हाट बाजार में बेचने लगे और अपने परिवार के लिए राशन लाकर परिवार का पालन पोषण करने लगे। दुख का समय ज्यादा दिन नहीं रहता है और हिम्मत नहीं हारने वाले की विजय जरूर होती है। नंदलाल भी अपने दोस्तों के साथ घास को काटते और हाट बाजार में बेचकर पैसा लाते और अपनी आवश्यक सामग्री खरीद लेते। समय गुजर रहा है और नंदलाल भी बड़े होने लगे। सभी दोस्त मिलकर खेलों और पढ़ाई में अपना समय गुजारने लगे और प्रेम पूर्वक सभी समाज के बच्चे साथ में रहकर एक नए इतिहास को रचने की तैयारी करने लगे। स्वामी स्वतंत्रतानंद महाराज रोज सभी बच्चों को जीवन जीने व समाज को मजबूत बनाने, समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करने व संघर्ष करने की शिक्षा देने लगे। और एक दिन नंदलाल को बोले, आपका नाम मेरे सबसे प्रिय शिष्यों में लिया जाएगा। और समय गुजर रहा था कि आदिवासी समाज के बच्चों की शिक्षा को देखकर सामंतवादी लोग जलने लगे और छोटे बच्चे व परिवार वालों को डराने धमकाने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये निम्न वर्ग का समाज शिक्षित हो गया तो फिर हमारे कार्यों को कौन करेगा। ये आगे चलकर अपने अधिकारों की मांग करेंगे। हमें इनको शिक्षित नहीं होने देना है। ये जैसे हैं वैसी ही रखना है। कुछ परिवार उनके डर की वजह से बच्चों को गुरुकुल जाने से रोकने लगे और सेठ साहूकारों की दुकानों पर मजदूरी करने के लिए भेजने लगे। ये सब देखकर नंदलाल का मन बहुत उदास होने लगा। और एक दिन नंदलाल नागजी के पास जाकर बातें करता है कि भाई, धीरे धीरे अपने दोस्त शिक्षा को छोड़ रहे हैं। हम किस तरह से सामंतवादी लोगों से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे? क्या अपनी सामाजिक हालत यही रहेगी या कोई बदलाव होगा? दोनों सोच में पड़ जाते हैं और चारों तरफ जोर जोर से हवा चलने लगती है। मिट्टी की आंधी आने लगती है और दोनों निर्णय लेते हैं कि अपने दोस्तों को समझाने का कार्य करते हैं। और दोनों रात को अपने दोस्तों को जब गांव सो जाता एक जगह पर एकत्रित करते हैं और सभी दोस्त घर वालों से डरते हुए चुपचाप एक जगह पर एकत्रित होते हैं और अपनी पढ़ाई पर चिंता करते हैं। तभी अचानक चारों तरफ से तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाज तेज होने लगती है और सुबह गुरुदेव के पास जाने का निर्णय लेकर अपने घरों को चले जाते हैं और सो जाते हैं। तभी अचानक गांव के अंदर एक जंगली जानवर जरा खा जाता है और लकड़ी के बने पशुओं के बाड़े में घुसकर कई पशुओं को खा जाता है और जख्मी कर देता है और जोर जोर से आवाज निकालता है और गांव से घने जंगलों में चला जाता है। सुबह हुए सभी ग्रामवासी अपने पशुओं को जख्मी देखकर बहुत दुखी होते हैं और पूरे गांव में दुख का माहौल बन जाता है। तभी नंदलाल अपने दोस्त नागजी किशनलाल के साथ गांव में निकलते हैं घूमने के लिए और गांव वालों को रोते हुए देखकर एक बुजुर्ग को पूछने लगते हैं कि बा साहब क्या हुआ। बा साहब नम आंखों से बोलता है कि रात को ऐसा कोई जंगली जानवर आया जो गांव में बहुत सारे पशुओं को खा गया है, और रोने लगे। नंदलाल और नागजी ये सब ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी आगे चले और देखा कि वहां पर भी कुछ ग्रामवासी अपने पशुओं को जख्मी व मरा हुआ देखकर रो रहे हैं। पूरे गांव में दुख के बादल छा गए। तभी नागजी ने नंदलाल को बोला कि आज रात को हम सभी दोस्त मिलकर उस जंगली जानवर से गांव को भयमुक्त और सुरक्षित करेंगे, कहकर आगे चल देते हैं और अपने सभी साथियों को एकत्रित करते हैं और बोलते हैं कि आज रात को हम सभी को जागकर उस जंगली जानवर से गांव को भय मुक्त करना है।
सभी रात को अपने हथियारों के साथ जंगल के बाहर मिलना, ये कहकर अपने अपने घर पर चले जाते हैं। और धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और रात होने लगी। सभी दिन में बताई हुई जगह पर एकत्रित होने लगे अपने धनुष बाण के साथ। तभी अचानक जंगल में से बहुत भयानक आवाज आई। एक घड़ी के लिए सभी उस आवाज को सुनकर डर गए, पर सभी ने मिलकर वादा किया था गांव को सुरक्षित करने का, और चुपचाप पेड़ों की ओट में छिपकर जंगल की ओर देखने लगे। तभी अचानक जंगल में से तेज आवाज करता हुआ जंगली जानवर जरख आया और उसके रूप को देखकर सभी डर गए। तभी नंदलाल और नागजी ने बोला कि हिम्मत नहीं हारना है, सभी अपने धनुष बाण से इस पर वार करो। काफी देर तक सभी की लड़ाई उस जानवर से चलती रही और आखिर में उस जानवर को जख्मी करके भगाने के लिए सभी ने मजबूर कर दिया और सभी अपने अपने घरों पर आकर सो गए। जीवन में हमेशा प्रकाश उत्पन्न रखना और मेरी शिक्षा के प्रकाश को पिछड़े हुए लोगों में हमेशा प्रसार प्रचार करना और आगे बढ़ते रहना और जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना। अब नंदलाल शिक्षा लेने के लिए प्रतापगढ़ कस्बे में स्थित पंडिया जी का बंगला में स्थित छात्रावास में, जिसके अंदर सभी उच्च वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, वहां पर उन्हें 6वीं क्लास के अंदर प्रवेश मिल गया था। नंदलाल और उनके दोस्तों को बहुत खुशी हुई आगे बढ़ने की और पढ़ाई करने की, पर छात्रावास में सभी उच्च वर्ग के बच्चों को बहुत बुरा लगने लगा और वो एक दूसरे को बोलने लगे कि अब निम्न वर्ग के बच्चे भी अपनी बराबरी करेंगे, जिनके पास नहीं कोई पहनने को कपड़े हैं और नहीं पढ़ने की किताब। तभी एक बोला, उनको इस छात्रावास में से परेशान करके भगाओ, नहीं तो ये हम सब की बराबरी करेंगे, कहकर निकल गए। सो जाते हैं और सुबह हुई, सभी बच्चे अपने अपने कार्य पर लग गए। इधर नंदलाल और नागजी सभी खड़े हुए और गुरुदेव का ध्यान करने लगे। तभी कुछ बच्चे आए और बुरा भला कहकर निकल गए। समय गुजर रहा था। रोज उच्च वर्ग के बच्चे नंदलाल और उनके साथियों को परेशान करने लगे। ये सब देखकर नंदलाल और उसके साथी दुखी रहने लगे और कई साथी उनकी यातना को सहन नहीं कर पाए और अपने गांव की ओर निकल गए। एक दिन नंदलाल ने उच्च वर्ग के बच्चों को कहा, भाई आप इस तरह से क्यों कर रहे हो? क्या शिक्षा लेना हमारा अधिकार नहीं है? क्या ज्ञान क्या उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही बना है, निम्न वर्ग के लोगों के लिए नहीं? ये सुनकर उच्च वर्ग के बच्चे बोले, हाँ, ज्ञान उच्च वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए ही बना है, निम्न वर्ग के बच्चों को तो सिर्फ मजदूरी, बेगार आदि करने का ही हक है। ये सुनकर नंदलाल को ये मानो कोई दिल पर गहरा धक्का लग गया हो और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा और बोला, भाई हमको भी पढ़ने दो। तभी उच्च वर्ग के बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और नंदलाल उनके साथी चुपचाप ये सब मौन बनकर देखने लगे। तभी एक छात्र बोला, आप एक ही शर्त पर यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो, अगर मंजूर हो तो बोलो। नंदलाल ने बोला, हाँ मंजूर है, क्या शर्त है? तभी वो छात्र बोला, आपको हमारे साथ फुटबॉल का मैच खेलना होगा। अगर आप जीते तो छात्रावास में पढ़ाई करना और हार गए तो अपनी गर्दन नीचे किए अपने गांव को चले जाना। नंदलाल ने बिना सोचे ही हाँ कर दी और सभी अपने अपने छात्रावास। नंदलाल मीना बहुत गहरी सोच में बैठा था और सोच रहा था कि क्या हम इनसे मैच में जीत पाएंगे या फिर शिक्षा हमारे लिए सपना ही रह जाएगा? क्या हमारा समाज कभी आगे बढ़ पाएगा? तरह तरह के सवाल मन में उत्पन्न होने लगे। रात गहरी होने लगे, तारों ने अपने चमक से पूरे आसमान को रोशन कर रखा था। तभी नंदलाल मीना की नजर आसमान की ओर जाती है और देखता है कि बिना चंद्रमा के भी पूरा आसमान चमक रहा है, वो भी छोटे छोटे तारों से। ये देखकर मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जब तारे गगन को रोशन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं? इनसे हम अवश्य खेल में जीतेंगे और मन में जीत का संकल्प लेकर सो जाता है। धीरे धीरे मैच का समय नजदीक आने लगा। उच्च वर्ग के बच्चों ने निर्णय लिया कि इनको छात्रावास से घर पर भेजना है, वो भी हराकर। इधर नंदलाल मीना भी अपने मित्रों के साथ चर्चा करता है कि मैच नहीं, हमारे जीवन के लिए चुनौती है, इसका डटकर मुकाबला करना है। सभी गर्दन हिला देते हैं। अब वो समय आ गया फैसले का। दोनों पक्ष अपनी अपनी टीम के साथ मैदान में सभी आ जाते हैं और फुटबॉल का मैच शुरू होता है। काफी देर तक मैच का खेल चलता रहा और नंदलाल व उनके साथी जख्मी हो गए, पर बात जीवन की थी। आखिर नंदलाल और उनके दोस्तों की विजय हुई। सभी दोस्तों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और नंदलाल मीना के कुछ दोस्त अपने घर जाने की बात बोलने लगे। तभी नंदलाल मीना ने अपनी बुलंद आवाज में बोला, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है यही अरमान, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे?
तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये शब्द सुनकर नंदलाल के सभी दोस्त नागजी, शिवलाल, मंगल, नारायण, कन्हैया, किशनलाल, केसर सिंह, चुन्नीलाल नंदलाल के करीब आ जाते हैं और नंदलाल मीना के इधर उधर खड़े हो जाते हैं। तभी नंदलाल गरज कर बोलता है, मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैंने कांठल की माटी में पलकर मैंने संघर्ष से अपने बचपन को सींचा है। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। सभी उच्च वर्ग के बच्चे नंदलाल की ओर देख रहे हैं और नंदलाल मीना की आंखों से तेज चमक निकल रही है और आवाज मानो कि कोई शेर जंगल में दहाड़ रहा है जैसे। नंदलाल मीना अभी रुकता नहीं है और बोलता है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है। तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है, सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। ये सब शब्द सुनकर उच्च वर्ग के बच्चे नंदलाल मीना के समीप आ जाते हैं और नंदलाल को और उनके दोस्तों को अपने गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि आज से हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और एक भाई की तरह से साथ रहेंगे और ये ऊंच नीच, छोटा बड़ा की प्रथाओं को मिलकर खत्म करेंगे। सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुश हो जाते हैं। यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है, नए युग की शुरुआत होती है। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो